लेबनान की राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत के बाद दुनिया भर में लोग प्रदर्शन पर उतर आए हैं। इस बीच इराक में नवजात बच्चों के नाम नसरल्लाह रखने का एक नया चलन दिख रहा है। इजराइल के हवाई हमले में नसरल्लाह और उसके कई करीबी मारे गए थे। आपको बता दें कि हसन नसरल्लाह 3 दशक से ज्यादा समय तक हिजबुल्लाह का प्रमुख रहा। उसे कई अरब देशों में लोग इजराइल और पश्चिमी प्रभाव के खिलाफ विरोध के प्रतीक के रूप में देखते हैं। नसरल्लाह के इराक से गहरे संबंध है, जो धर्म और राजनीतिक विचारधारा दोनों से निहित है। 1960 में साधारण परिवार में जन्मे नसरल्लाह ने इराकी शहर नजफ में एक शिया मदरसे में इस्लाम की पढ़ाई की। यहीं पर उसके राजनीतिक विचारों ने आकार लिया और वो दावा पार्टी में शामिल हुआ। हालांकि उसके बाद वो आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़ा। 1982 में लेबनान पर इजराइल के आक्रमण के बाद वो हिजबुल्लाह में शामिल हुआ। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के समर्थन से गठित हिजबुल्लाह शुरू में इजरायली सेना का विरोध करने के लिए बनाया गया एक संगठन था। नसरल्लाह ने 1992 में अपने पूर्ववर्ती और गुरु अब्बास मुसावी की हत्या के बाद हिजबुल्लाह की बागडोर संभाली थी। अगले 3 दशकों में उसने समूह को एक बड़ा संगठन बना दिया, जिसकी क्षेत्र में मजबूत पकड़ थी और ये संगठन एक मजबूत शक्ति बनकर उभरा। इसने सीरिया से लेकर यमन तक के संघर्षों को प्रभावित किया और गाजा में फिलिस्तीनी लड़ाकों को प्रशिक्षण दिया। नसरल्लाह के नेतृत्व में हिजबुल्लाह की सैन्य ताकत बढ़ी और राजनीतिक रूप से भी संगठन सशक्त हुआ। इसने इराक और यमन में हमास जैसे समूहों को मिसाइल और रॉकेट मुहैया कराने में मदद की, जो सभी इजराइल और उसके सहयोगियों के विरोध का हिस्सा थे। इराक की बहुसंख्यक आबादी शिया समुदाय के बीच नसरल्लाह काफी लोकप्रिय था। नसरल्लाह की हत्या से पूरे देश में गुस्सा भड़क गया, जिसके कारण बगदाद और अन्य शहरों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल की कार्रवाई की निंदा की और हत्या को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने नसरल्लाह को धर्म के मार्ग पर शहीद बताया। नसरल्लाह की मौत पर 3 दिवसीय राजकीय शोक रखा गया। इस दौरान उसके सम्मान में पूरे देश में प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।